ठीक है, चलिए मैं शेयर करने लगी हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं हो रही। नहीं, एक मिनट, अभी तो नहीं आई। अभी होगी, अभी शेयर हुई। जी, और आप अब मुझे आ बता गई दें है। कल ऑफ है? जी जी बिल्कुल, कल ऑफ है। ओके ओके। 3 days ऑफ। अच्छा, टेस्ट केस क्रिएशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें यह है कि इट्स अज्यूम टू it's easy to assume that testing executing various section of a code on an ad hoc basis and verify the results. अच्छा, इसमें क्या होता है कि टेस्ट हम लोग जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जब टेस्टिंग स्टेप्स हम लोग कर रहे होते हैं, उसमें वेरियस कोड्स जो है, कोड साथ साथ में वो रन हो रहा होता है, वो चल रहा होता है, जिससे ना हम वेरीफाई करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो एज़ एक्सपेक्टेड है, जैसे एक्चुअल रिज़ल्ट और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दोनों मैच कर रहे हैं, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, टेस्टिंग वेरी फॉर्मल एक्टिविटी एंड इज़ डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल। बिल्कुल, टेस्टिंग जो है वो बहुत फॉर्मल एक्टिविटी है और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स इन डिटेल मेंशन होती है। उसके अलावा है जी, द डिग्री ऑफ अ फॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन। टेस्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं? टाइप ऑफ एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, स्टैंडर्ड फॉलोड बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैच्योरिटी ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करती है टेस्टिंग के दौरान। लाइक फॉर एग्जांपल इसके डिफरेंट हैं स्टैंडर्ड्स हैं, वो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग ईज़िली देख लीजिएगा। उसके अलावा मैच्योरिटी ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस, लाइक डेवलपमेंट प्रोसेस जो हमारा चल रहा है वो कितना मैच्योर है। एंड नेक्स्ट, टेस्ट सिनेरियोज़ का मतलब है कोई भी फंक्शनैलिटी सिनेरियोज़, एनी फंक्शनैलिटी दैट कैन बी टेस्टेड। कोई भी फंक्शनैलिटी जो कि टेस्ट हो सकती है, उस वो टेस्ट सिनेरियोज़ है। हम लोग किसी भी एंगल से उसको हम टेस्ट करें, उसके हम डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उन्हें हम टेस्टिंग सिनेरियोज़ का पर्पज़ ही है। टेस्ट केसेस होते हैं, उसके बाद स्टेप्स हैं, और उसको हम पहले तो पॉजिटिवली टेस्ट करते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, सॉफ्टवेयर जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसको अगर हम पॉजिटिव वे में टेस्ट करें तो क्या होगा। पॉजिटिव टेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल साइन इन पर सिंपल उसकी वैलिड फॉर्म फिल किया, उसके बाद बटन पे क्लिक किया एंड देन गो अहेड। और अदरवाइज नेगेटिव टेस्टिंग में ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक फॉर्म है, उसके ऊपर आप कोई भी रैंडम तरीके से या किसी भी डिफरेंट सिनेरियो से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें कि एम्प्टी छोड़ दें, फॉर्म को एम्प्टी छोड़ दें और फिर आप बटन पे क्लिक करें और देखें कि वो आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस तरह के नेगेटिव सिनेरियोज़ भी इसमें आ जाते हैं, और इसको हम कहते हैं टेस्ट कंडीशन भी कह सकते हैं, टेस्ट पॉसिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में होता है रिक्वायरमेंट्स। हम एक रिक्वायरमेंट की शीट बनाते हैं, ये तब बनती है जब हम टेस्ट केसेस पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, टेस्ट केसेस हम बना लेते हैं, टेस्ट केसेस बनाने के बाद हम ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट जो है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। तो उसमें ये होता है समटाइम, जैसे कि हम चेंजेस कर रहे हैं ना, कोई फ़ीचर हम बना रहे हैं, तो उसमें कुछ केसेस में ऐसे होता है कोई ना कोई कंपोनेंट ना मिस हो जाता है, या कोई ना कोई ऑप्शंस हम मिस कर देते हैं। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से ये होगा कि हम इजीली देख सकेंगे कि हमने जो टेस्टिंग कर ली है, तो इसमें रिक्वायरमेंट्स की बेस पे देखना है कि रिक्वायरमेंट कोई मिस तो नहीं कर दी। क्योंकि मैंने इस तरह के कई केसेस देखे हैं, जैसे कि अब ऐप्स हैं, ऐप्स में इस तरह से होता है, लाइक अगर आप कहें कि हाँ कोई ऐप है, तो ऐप में सम टाइम फॉर एग्जांपल लोग एक न्यू फीचर डालने के लिए वो क्या करते हैं, प्रीवियस कुछ ऑप्शंस जो है ना वो गायब हो जाते हैं। हालांकि वो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, लेकिन फिर भी वो चेंजेस जैसे रैपिडली आती है ना, उस वजह से रैपिडली जो चेंजेस आती हैं, इस वजह से कुछ फीचर्स वो मिस कर देते हैं। तो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स से ये होता है कि जो अगर कोई फीचर्स मिस हो रहे हैं तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे मिसिंग है, और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं क्विकली। इसमें यह है रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में, इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट मैप यूजर रिक्वायरमेंट विद टेस्ट केसेस। द मेन पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स is to see that all test cases are covered so that no number of functionality should miss while testing. लाइक इसमें ये भी देखा जाता है कि टेस्ट केसेस हम लोगों ने जो बनाए हैं वो सारे कवर कर दिए हैं, इसमें से कुछ मिस तो नहीं कर दिया। और उसके अलावा साथ साथ में हम रिक्वायरमेंट को भी देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट जो भी थी सारी एज इट इज़ ही हैं, कोई इसमें से मिस तो नहीं होगी। और इसके अलावा ये है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स का सैम्पल, लाइक इसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें जैसे कि अब टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट केसेस हम बनाते हैं, उसमें हम उसकी एक आईडी यूनिक दे देते हैं, लाइक T1 हो गया, T2 हो गया। उसी तरह से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में भी इसकी ये कोड्स हैं, ये दे देते हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट केस आईडी, इट्स अ काइंड ऑफ सैम्पल।
और उसके अलावा वैसे ये है कि टेस्टिंग में हम यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी होती है, मैनुअल टेस्टिंग भी होती है। मैनुअल टेस्टिंग ये नहीं हो सकता कि ऑटोमेशन टेस्टिंग हो तो मैनुअल टेस्टिंग नहीं। मैनुअल टेस्टिंग हर केस में ज़रूरी है, मैनुअल टेस्टिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ऑटोमेशन के कुछ थोड़े से फ्लॉज भी हैं, क्योंकि उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए होता है कुछ, और लेकिन यह है कि वो थोड़ा कॉस्टली नहीं, लेकिन ये कि टाइम हमारा कम कंज्यूम होता है टेस्टिंग में। वैसे तो अदरवाइज़ हम मैनुअली टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत कंज्यूम हो जाता है। लाइक हम मैनुअली एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उससे ये हो सकता है कि हम ना कोई फ़ीचर मिस कर दें या कोई पार्ट हम मिस कर जाएँ। लेकिन ऑटोमेशन में ये होता है कि एक बार आपने कर दिया, एक बार आपने लिख दिया, स्ट्रक्चर बना दिया सब कुछ, एंड देन यू कैन ईज़िली रन इट। तो आपको ईज़िली, लेकिन ये है कि आप ऑटोमेशन में ये है कि रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं आप, लेकिन जो सॉफ्टवेयर रैपिडली चेंज होता है ना, वहाँ पे हम ऑटोमेशन टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगी। तो इस वजह से इट्स नेसेसरी कि वहाँ पे हम मैनुअल टेस्टिंग कर सकें। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑटोमेशन चलती है, लेकिन बाहर काफ़ी ऑटोमेशन चलती है। यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं वो मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे हैं। और उसके अलावा इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स हैं, लाइक सिलीनियम है, जैसे सिलीनियम आईडी, सिलीनियम वेब ड्राइवर है, वो डिफरेंट के लिए टेस्ट हम उसको कर सकते हैं। और एपीआई टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन से टेस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम टेस्ट केसेस बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, उसका रिस्पांस भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यूनिट टेस्टिंग और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए भी हैं कुछ टूल्स वगैरह। और उसके अलावा आप लोगों का कोई अगर क्वेश्चन वगैरह है सो डू लेट मी नो। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन क्यूए का है, आप लोग डेवलपर हो, तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसके ऊपर डिस्कशन करूँ, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो गाइस। इस बारे में तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन है कि जो हम ऐप से इन हो रहे हैं वो हमें सुबह कितने बजे इन होना है और आउट कितने बजे होना चाहिए? हजरी इन एंड आउट, हजरी फॉर एग्जांपल जी जैसे कि अब 11 o'clock अगर जी आप आ जाते हैं तो फिर आप शाम को 8 o'clock आप जा सकते हैं। हजरीन आपने जी करना है सुबह के टाइम 11 बजे, या जब भी आप आते हैं तब आप हजरीन करेंगे। और जब लंच ब्रेक होती है तकरीबन 1 घंटे की, 1 o'clock टू 2 o'clock तक, तो 1 घंटे में आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे ब्रेक आप कमांड यूज़ करेंगे हजरी ब्रेक BRB। और जब आप वापस आएंगे तो फिर आपने हजरी बैक करना है, प्रॉपर उसकी मेंशन करनी है। एंड देन जब आप क्लॉक आउट हो जाएंगे, मतलब शाम को 8 बजे आपने हजरी आउट कर देना है, सिंपल। ठीक। अच्छा, और एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड, कि सम टाइम ऐसा होता है कि क्यूए को ये समझा जाता है कि शायद जो डेवलपर्स हैं वो क्यूए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेशल क्यूए की ज़रूरत इस वजह से होती है कि क्योंकि कोई भी डेवलपर अपनी तरफ से तो परफेक्ट करता है प्रोग्रामिंग, ठीक है, कोडिंग भी उसकी परफेक्ट होती है, उसको बग नहीं नज़र आएगा, क्यों, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो क्यूए कर सके। अपने लिहाज से तो वो कोड ठीक करेगा, लेकिन क्यूए की ज़रूरत इस वजह से होती है कि क्यूए के पास एक तो टाइम होता है, और दूसरा ये है कि उसको पता है वो एज अ यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी देखता है और एज अ टेस्टर की नज़र से भी। और जो डेवलपर्स होते हैं खुद वही बात है कि खुद बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता अपनी अपनी कोई भी मिस्टेक्स खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन क्यूए का मतलब ये नहीं होता कि डेवलपर्स को डिग्रेड किया जाए या कुछ भी। क्यूए का सिर्फ मतलब ये होता है कि क्वालिटी अच्छी हो, कि जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, जो डेवलपर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि आगे फर्दर जो है आगे, लाइक क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि डेवलपर्स को गुस्सा आ जाता है कि क्यों ने क्यों बग निकाला है, क्यों ने इस वजह से बग निकाला है कि आगे बग लीकेज ना हो जाए, अभी ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएं। सो इट्स नेसेसरी फॉर क्यूए वेल, लेकिन क्यूए के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि वो एज अ स्क्रम मास्टर भी काम कर सकता है और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी, क्योंकि क्यूए के अंडर ही सारी एक किस्म की टीम होती है, उसको मैनेज करना होता है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स, इससे रिक्वायरमेंट्स भी आपको रिक्वायरमेंट्स का भी पता चलता है कि रिक्वायरमेंट्स आपकी कौन कौन सी हैं। और जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट पूरी नहीं हो सकती, या अगर आपका कम्युनिकेशन का मसला है, तो कोई भी क्यूए जो है वो परफेक्ट क्यूए नहीं होगा। क्यूए परफेक्ट क्यूए के लिए ज़रूरी है कि उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। सेकेंडली एक तो ये है कि उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, और दूसरा उसका ये है कि उसको रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स का पता हो, फिर ऑन फर्दर जो है वो प्रॉपर क्यूए कर सकता है। और क्यूए के मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं वो होती हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, या यूज़ केसेस की फॉर्म में, या फिर वो होता है डिज़ाइन की फॉर्म में। डिज़ाइन की फॉर्म में यूज़र्स क्यूए को रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं।
फिर उसके बाद वो टेस्ट केसेस वगैरह बनाता है, टेस्ट केसेस बना के फिर उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फीचर कोई भी न्यू फीचर आया है, कोई भी मतलब लाइक बनाया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेस्ट केसेस को भी अपग्रेड करे, लेकिन टेस्ट केसेस भी कुछ इस तरह से बनाए, वो इस तरह से डिज़ाइन करे कि ऑनवर्ड उसको हम फर्दर अपडेट कर सकें, उसमें चेंजेस ला सकें। लिहाजा टेस्ट केसेस भी इम्प्रूव मतलब लाइक उसको आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे अपडेट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट केसेस पुराने ही बने रहेंगे और फिर अगर क्यूए टेस्टिंग करेगा तो कोई भी बग दोबारा नहीं निकलेगा। एक ही चीज़ को रैपिडली टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि उसको हम अपडेट किया जाए, टेस्ट केसेस को अपडेट करते रहें डेली बेसिस पे और सारा फ्लो साइकिल्स चलते रहें। ये होता है कि कुछ टेस्टर ऐसे होते हैं कि जो पुराने होते हैं उनको अपग्रेड नहीं किया जाता और वैसे ही वो साथ साथ में जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं फिर काफ़ी बग्स वगैरह आ जाते हैं, वो उसकी रीज़न यही होती है कि वो टेस्ट केसेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते, डिज़ाइन नहीं करते और उसको अपग्रेड भी नहीं करते। और इसके अलावा डेवलपर से रिलेटेड मेरे ख्याल में आपके लिए इतना काफ़ी है और ज़्यादा इतना आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए क्यूए का पर्पज़ क्या है और क्यों मतलब क्यूए ज़रूरी है। और इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन अभी भी है सो डू लेट मी नो। और उसके अलावा हाँ, इसके मैं आप लोगों को कोर्सेज़ की लिंक भी भेज दूँगी और अगर कोई विलिंग है सर्टिफिकेशन करने में क्यूए की तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को लिंक भेज दूँगी। जी एवरीवन। और आप लोगों के लिए हाँ एक असाइनमेंट भी है कि वो 7 प्रिंसिपल्स आपने रीड करके आना है और मैं मंडे को आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी उसके बारे में। यस नो से एनीथिंग। ओके 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 ओके, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।